पहले आप ये देखिए कितने ज़्यादा खस्ता है। तो आज हम बनाने वाले हैं बिना लहसुन प्याज का, बिना सूजी बेसन मैदा का ही एकदम कचौरी समोसा जैसा टेस्टी नाश्ता सिर्फ 10 मिनट में, वो भी बिना आटा गूँथे, बिना आलू स्टफ किए। इतना आसान तरीका बताया है कि शाम की चाय के साथ, छोटी मोटी भूख में, बारिश के मौसम में या मेहमानों के लिए आप मिनटों में बना सकते हैं। इतना आपको पसंद आएगा कि एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे और सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो झटपट इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए कढ़ाई या छोटे पैन में डालिए 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया। बिल्कुल भी इस टाइम तेल नहीं डालना है, फ्लेम हम कम रखेंगे। और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून सौंफ, 8 से 10 काली मिर्च। तो कई बार घर में साबुत काली मिर्च नहीं होता, तो ऐसे में आप बाद में भी काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा। और अब हम कुछ सेकंड के लिए मसालों को भून लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें बस हल्का सा ही भूनना है ताकि मसालों का मॉइस्चर चला जाए। तो लीजिए कुछ सेकंड के लिए भून लिया है, फ्लेम बंद कर दें। तो पैन काफ़ी गर्म है, हम तुरंत खल में डाल देंगे और दरदरा कूट लेंगे। तो लीजिए कूट लिया है। और अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून ऑयल, 2 चुटकी हींग। तेल के गर्म हो जाने के बाद फ्लेम कम रखिएगा। और अब दोबारा डाल दीजिए 1/4 टीस्पून जीरा। तो इस रेसिपी में हम जीरा का 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब डाल दीजिए 1 इंच कसा हुआ अदरक और 1 हरी मिर्च। तो हरी मिर्च जो लाल हो जाती है ना दोस्तों, उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बार मिला ले। जैसे मिलाइए डाल दीजिए कुटा हुआ मसाला, धनिया, सौंफ, जीरा। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि मसाले बिल्कुल भी ना जले। मिलाने के तुरंत बाद डाल दीजिए 1 कप पानी। तो ये आधा कप का माप है, तो ये दूसरा कप यानी कि 1 कप पानी। और अब 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती डाल दें। फ्लेम को मीडियम कीजिए ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। तो नाश्ता चटपटा बने उसके लिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस डाल दें। आप नींबू के रस के बदले आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। तो जो भी हम मसाले डालेंगे थोड़ा थोड़ा मात्रा में डालेंगे। एक बार मिला लें। तो देखिए पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, यानी उबाल आने वाला है। तो अब हम डाल देते हैं 1 कप गेहूं का आटा। तो जितना हम पानी लेंगे बराबर मात्रा में ही हमें गेहूं का आटा लेना है। आटा डालने के टाइम एकदम लो फ्लेम कर दीजिएगा। तो पहले थोड़ा डालें और मिला लें। तो इस तरीके से मिलाने के बाद वापस हम बचा हुआ आटा डाल देते हैं। तो आटे को मैंने छान लिया है। तो आज हम इस रेसिपी में ना मैदा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना सूजी, ना बेसन, सिर्फ गेहूं के आटे से बनाएंगे। फिर भी आप देखेंगे कि कलर बहुत ही बढ़िया आया है और काफ़ी खस्ता बन के तैयार हुआ है। एकदम मैंने फ्लेम को लो रखा है और इसी प्रकार हम एकदम धीमे धीमे आंच पे करीब 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि गेहूं का आटा भी भुन जाए, यानी कि अच्छे से पक जाए। तो जब आप मिलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 1-2 चम्मच और पानी की आवश्यकता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, बस मिक्स करते जाइए, खुद ब खुद आटा मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना नरम, मुलायम, सॉफ्ट, चिकना मिक्स हमारा तैयार है। तो बस कुछ सेकंड के लिए और हम पका लेते हैं। तो आज इस रेसिपी में मैंने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, हरी वाली लाल मिर्च डाला है। तो उतना तीखा काफ़ी है। आप और भी स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर चिली फ्लेक। तो लीजिए हमने करीब 2.5 से 3 मिनट के लिए पका लिया है और अब फ्लेम बंद कर दें और इसी तरीके से 1 मिनट के लिए खुले में रहने दें। और अब एक बड़ा बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए एक बड़ी साइज़ का उबला हुआ आलू। और अब हम बारीक वाले ग्रेटर से आलू को कस लेते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि गांठें गुठली यानी बड़े टुकड़े आलू के नहीं हो, इसलिए एक बार हाथों से भी मैश कर लीजिएगा। और अब डाल दीजिए ये आटे का मिक्स। तो अभी काफ़ी गर्म है, हम हाथों से नहीं छू पाएंगे, इसलिए इसी प्रकार आप स्पैचुला से मिला लें, बड़े आसानी से मिक्स हो जाते हैं। तो आलू के हिसाब से ही मैंने गेहूं के आटे में मसाला डाला था। तो बहुत ही आसान चटपटा नाश्ता है जो समोसे कचौरी से भी कम समय में बन जाता है और उतना ही टेस्टी तैयार होता है। तो लीजिए हमने बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। तो मिक्स अभी गर्म है और हमने उबले हुए आलू डाला है। तो जब आप छुएंगे ना तो हल्का सा स्टिकी स्टिकी सा, यानी हाथों में चिपकेगा, तो टेंशन की बात नहीं है।
अभी भी जब आप छूइएगा ना तो मिक्स आपको गर्म लगेगा, इसलिए पंखे के नीचे 2 मिनट के लिए रहने दें। तो लीजिए 2 मिनट हो चुका है। तो आप इस तरीके से रात में भी डो बना के पहले से रख सकते हैं और फिर फटाफट आप ब्रेकफास्ट में या बच्चों को टिफिन बॉक्स दे सकते हैं। और अब हम थोड़ा सा ऑयल हाथों में लेते हुए ऊपर ऊपर मिला लेते हैं। तो लीजिए मिला लिया है और मेरे दाबने से ही आपको पता चल रहा होगा कितना नरम मुलायम सॉफ्ट डो है। लेकिन थोड़ा ऑयल लगाया ना हमने तो अब बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। और अब हम नाश्ते को आकार दे देते हैं। तो एक बड़ा चम्मच हम मिक्स लेते हैं। बहुत बड़े साइज का बॉल ना बनाएं, हाथों से गोल कर लें। गोल करने के बाद हम हल्के हाथों से दाब के पेड़े जैसा बना लेंगे इस प्रकार। तो देखिए कितना आसान है बनाना, कुछ सेकंड में बन जाता है और किनारे से जरा भी क्रैक नहीं आए हैं। और मोटाई आप इतना ही रखिएगा। तो बस प्लेट में रख लीजिए। तो कई बारी हमें 4-5 ही नाश्ता बनाना होता है और थोड़ा हम थोड़ी देर के बाद बनाते हैं। तो ऐसे में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। पहले से नाश्ते का मिक्स बना हुआ होगा ना तो सिर्फ 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगेगा। तो लीजिए हमने फर्स्ट बैच के नाश्ते को आकार दे दिया है। जब तक ये पकेंगे ना तब तक हम और बना लेंगे। तो देखिए अभी कितना सारा नाश्ते का मिक्स है। तो आज हम फ्राई करने वाले हैं। तो अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते तो एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। तो तलने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत धुएंधार गर्म हम नहीं करेंगे। नाश्ता डालने के टाइम फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और एक एक करके डालें। आलू उबले हुए हैं। आटे को हमने 2.5 से 3 मिनट के लिए पका लिया है, यानी कच्चा पक्का नाश्ता है अभी। तो बस हमें उलट पलट के मीडियम फ्लेम पे क्रिस्प करना। तो एक बार में जितना आटे उतना डाल दें। तो बस इसी तरीके से फ्राई होने दें। 1 से 1.5 मिनट के बाद ही हम पलटी करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुका है। जब लाइट गोल्डन कलर आने लगे तभी पलटी करें। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि कचौरी समोसा की तरह आपको लो फ्लेम या फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। हम शुरू से लेकर आखिर तक फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आने लगा है। ऑयल में डूबे हुए है ना, तो उलटने के बाद भी चारों तरफ से फ्राई हो रहे हैं। तो बस इसी तरीके से हम उलटते पलटते 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं। तो लीजिए उलटते पलटते 5 मिनट के लिए क्रिस्प कर लिया है और आप देख सकते हैं थोड़े फूल भी गए हैं। कितना बढ़िया चटपटा और खस्ता नाश्ता दिख रहा है। तो एक बार मैं आपको उलट के भी दिखा देती हूँ। देखिए चारों तरफ से कलर बहुत ही सुनहरा आया है, कहीं से कच्ची कच्ची नहीं है। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लें। तो जब आपको खाना हो तभी फ्राई करें, ऐसे ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो आटा वाला जो मिक्स हमने बनाया था ना, अगर आप पहले से बना के रखेंगे तो 5 मिनट का ही टाइम लगेगा और मेहमान भी हैरान हो जाएंगे कितना टेस्टी नाश्ता आखिर आपने कैसे झटपट बना लिया। आटे से बना रहे हैं इसलिए निश्चिंत होकर बनाइए, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं। एक बूंद भी ऑयल प्लेट में नहीं आया है। तो मैंने सेकंड बैच भी बना लिया है, इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। देखिए कितना बढ़िया टेस्टी दिख रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है एकदम कुरकुरा मज़ेदार समोसे कचौरी जितना ही टेस्टी नाश्ता। आपने देखा ना आटा गूंथने का झंझट और ना ही स्टफ करने का। बस सोचिए और फटाफट बना लीजिए। तो आज हमने बनाया बिना स्टफ़ किए बिना आटा गूँथे आलू की खस्ता मज़ेदार कचौरी, जिसे मैंने हरी मिर्ची और टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप हरी चटनी प्याज के सलाद के साथ भी खा सकते हैं। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 12 से 13 पीस कचौरियाँ बन जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि आप डो बना के पहले से रख सकते हैं। तो सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम लगेगा और शुरू से लेकर आखिर तक मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। बने हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है, लेकिन देखिए आप कितने क्रिस्पी है, ऊपर से कुरकुरे और अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट। हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। देखिए है ना बहुत ही खस्ता
तो बिना सोचे आज ही ट्राई कीजिएगा। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।